से वॉर और वार्ता के मुद्दे पर व्हाइट हाउस का बयान। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान दिया है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की है। सैन्य और जमीनी हमलों पर सीज फायर लागू है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। ईरान को रोज करीब 500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईरान से वॉर और वार्ता के बीच व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है और इसके साथ ही ये कहा है ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की है। सैन्य और जमीनी हमलों पर सीज फायर लागू है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईरान से वॉर और वार्ता के मुद्दे पर व्हाइट हाउस का बयान। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान दिया है। ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव के लिए कोई भी डेडलाइन तय नहीं की है। Satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal, unlike some of the reporting I've seen today. Ultimately, the timeline will be dictated by the commander-in-chief and the president. As level set on where we are. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has. तो ईरान से वॉर और वार्ता के मुद्दे पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बयान दिया है। हमारे साथ प्रदीप लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी भी अपने चरम पर बना हुआ है, लेकिन इस बीच ईरान से वॉर और वार्ता के मुद्दे पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है, जिसमें कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव के लिए कोई भी डेडलाइन तय नहीं की है। देखिए, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का ये बयान ये बताता है कि जो व्हाइट हाउस है इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अमेरिकी नाकेबंदी जो ब्लॉकेड लगाया गया है, ईरान ने इसका जवाब देते हुए यहाँ पर कार्रवाई की है और दोनों देशों के बीच अभी तनाव बनकर उभर रहा है। सीज फायर हो चुका है, ऐलान किया गया और इसकी कोई डेडलाइन यहाँ पर तय नहीं की गई है। इसकी जानकारी साझा करते हुए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने बयान दिया है। साथ ही $500 मिलियन का हर रोज नुकसान यहाँ पर ईरान को हो रहा है, ये उन्होंने बयान दिया है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया के हालात और जिस तरीके से युद्ध चला है और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम सीज फायर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके बाद जब डेडलाइन बढ़ाने की बात थी तो कोई बातचीत नहीं हो पाई और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया गया। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है और जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो अभी आर्थिक प्रतिबंध और जिस तरीके से इसको यहाँ पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने पहल की, उस पर वो कायम है और कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये एक महत्वपूर्ण बयान इसलिए भी क्योंकि अमूमन राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बयान आते हैं या फिर उनके ट्वीट आते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का जो ये बयान है लंबे इंतजार के बाद अब कहीं ना कहीं जो रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण भी है। इस पूरे मुद्दे पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता प्रेस सचिव की ओर से ये बयान आया है और इसमें यहाँ पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी उसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव बनाते हुए अमेरिका इस पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर आता है और ये तनाव लगातार बना हुआ है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।